Hello students. So in our last video we had discussed about money. The unit is money in banking and the chapter was only money. Now in our second part we will discuss further about the money supply. The question is what is money supply? Money supply किसे कहते हैं? लेकिन मनी सप्लाई को पढ़ने से पहले हमें जानना है कि मनी सप्लाई करता कौन है। देश में, आपके देश में कहाँ कहाँ से पैसा आता है? हु आर द सप्लायर ऑफ मनी? सो सप्लायर ऑफ मनी आर आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक. Also Ministry of Finance or Finance Ministry is also the supplier of money. आरबीआई कैसे करते हैं? 1 रुपए के नोट और कॉइन्स को छोड़कर बाकी सभी पेपर के नोट्स यानी 2 से लेकर 2000 तक के सभी नोट्स आरबीआई प्रिंट करता है. 1 रुपए के नोट और कॉइन्स को सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करती है पेपर नोट्स को, और कॉइन्स को कहते हैं मिंट, MINT. Coins are minted. So coins, all the coins and 1 rupee note are prepared by RBI, this central government. And commercial bank, जो हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को कमर्शियल बैंक किसी को लोन पर देता है. इस तरह वो लोन दे देकर भी मनी क्रिएशन करता है, जिसको कहते हैं मनी सप्लाई, और इसी बाय कमर्शियल बैंक, और मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक. एंड दिस विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट चैप्टर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी सप्लाई. आप कैसे कहेंगे कि मनी सप्लाई कितना है, आपके देश में पैसा कितना है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट. ये मनी सप्लाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं, मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है कि आपके देश में कितना पैसा है. सो मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज स्टॉक. एनीथिंग विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज फ्लो. सो पैसे को अगर आपको मेजर करना है कि देश में फिलहाल कितना पैसा है, तो उसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते, आपको उसको स्टॉक के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा कितना है. सो मनी सप्लाई को मेजर करने के हमारे पास 4 मेथड है, M1, M2, M3 एंड M4. लेकिन इन क्लास 12 वी विल डिस्कस ओनली अबाउट M1, M2, M3, M4 आपके सिलेबस में नहीं है. सो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन से हैं अगर ये क्वेश्चन आता है, सो वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट M1 प्रोसेस कि M1 प्रोसेस में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, वो उसके कंपोनेंट. सो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में M1 में जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई जब पूछा जाता है तो केवल M1 के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर है. M2, M3, M4. तो M1 में C प्लस DD प्लस OD. C मीन्स कैश. लोगों के पास टोटल जितना भी कैश उन्होंने अपने पास रखा हुआ है वो उसको प्लस कर लीजिए. सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में है. इसके अलावा जो FD में है यानी जो टर्म डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है, उसको इंक्लूड नहीं करना है. M1 में हमें क्या करना है? केवल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा है उसको ऐड कर लीजिए. देश में सभी बैंकों में लोगों का कितना पैसा है सेविंग और करंट अकाउंट में, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स. अब अदर डिपॉजिट्स में आरबीआई के पास फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, नबार्ड बैंक, इन सभी का जो टोटल पैसा है उसको आप ऐड कर लीजिए. ये पैसा लोगों के पास जो पैसा है वो, जो बैंकों में कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट है वो, और जो अदर डिपॉजिट्स आरबीआई में डिपॉजिट किया है वो, ऑल दीज 3 कॉन्स्टिट्यूट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. और जितना भी होगा, मान लीजिए लोगों के पास है टोटल 100 करोड़ रुपए, डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में है मान लिया 500 करोड़ रुपए, और ओडी मान लेते हैं हम कि ये 1000 करोड़ रुपए. तो टोटल देश में कितना पैसा है? ये हो गया हमारा 1600 करोड़ रुपीस. This is total money supply according to
M1 method. And in M2 and M3 and M4, even though it is not a part of our syllabus, but M2 में क्या लेना है, जो M1 में है वो प्लस जो पोस्ट ऑफिस में लोगों ने जमा किया हुआ है सेविंग अकाउंट में उसको भी प्लस कर लीजिए, यानी M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट. M3 में M1 उसमें पोस्ट ऑफिस नहीं लेना है, M1 को लेना है और इसके साथ जो कमर्शियल बैंक में टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है यानी एफडीज और आरडी उसको ले लीजिए. तो ये बन जाएगा M3 मेथड. और M4 में सभी आ जाएंगे, सी, डीडी, ओडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. दिस इज ऑल अबाउट our money supply process. In our next video we will discuss about banks, the commercial bank, what is a bank, what is commercial bank, its function, what is RBI and what are the different functions of RBI and how commercial banks create money. Thank you.